तो लॉ ऑफ मोशन के पहले हम लोग फिर से थोड़ा सा पीछे जाते हैं और चीज़ों को रिकॉल करते हैं। सुनो, काइनेमेटिक के 3 इक्वेशंस हम पढ़े थे। v इक्वल टू यू प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, काइनेमेटिक के ये 3 इक्वेशंस हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लॉ ऑफ मोशन में अपने को क्या पढ़ना है, ये जब इक्वेशंस हम लोग पढ़े थे, बात को समझो। जैसे एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी v कैसे हो गई, नहीं समझे। जैसे तुम्हारे गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, तो वो 30 मीटर पर सेकंड कैसे हो गई, कैसे हो गई होगी, ये वहाँ पे हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। वहाँ काइनेमेटिक के में हम लोगों को कॉजेज़ नहीं पढ़ाए गए। क्या नहीं पढ़ाए गए, मतलब क्यों मोशन हो रहा है वो नहीं पढ़ाया गया। कहाँ पर, कहाँ पर, ये काइनेमेटिक के इक्वेशंस में जो भी हम लोग पढ़े थे। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़ाया गया, और कहाँ नहीं पढ़ाया गया, मोशन इन प्लेन, दोनों में नहीं पढ़ाया गया कॉजेज़। यहाँ पे अपने को यही पढ़ना है कि 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही थी, तो 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गाड़ी क्यों चलने लगी, नहीं आया समझ में, क्यों, तो उस पर लगता है एक फोर्स। क्या लगता है, फोर्स। बिना फोर्स के गाड़ी की स्पीड ना कम हो सकती है, ना क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। नहीं समझ पाए, गाड़ी की स्पीड ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, कब, बिना फोर्स के। नहीं आया समझ में, नहीं आया। एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा तुम्हें, तभी गाड़ी की स्पीड कम या ज़्यादा होगी। आया समझ में। तो अपने को यहाँ कॉजेस पढ़ने हैं, क्यों गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, क्यों एक्सीलरेशन हो रहा है। स्पीड में अगर चेंज आता है तो क्या बनता है, एक्सीलरेशन। क्या बनता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन भी क्यों आ रहा है, फोर्स की वजह से। क्यों आ रहा है, फोर्स की वजह से। अगर फोर्स 0 है किसी बॉडी पर, नेट फोर्स 0 है, तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। तो अपने को इस चैप्टर में कॉजेस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, कॉजेस। A to Z हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि फोर्स क्या है, क्या है फोर्स, क्या है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स क्या है, एक तरह का पुल या पुश। नहीं समझ पाए क्या, फोर्स क्या है। ये पेपर में नहीं के बराबर लगभग ये आएगा ही नहीं कि फोर्स क्या है, नहीं समझ पाए, लेकिन अपने को पता रहना चाहिए। आ गया ना समझ में, फोर्स क्या है, पुश या पुल। समझ गए कि नहीं, एट ऑब्जेक्ट, समझ गए कि नहीं, ऑब्जेक्ट पर पुश या फिर क्या है, पुल है। अगर ऑब्जेक्ट को हम पुश या पुल करेंगे तो ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है और होगा में अंतर है। नहीं समझ पाए क्या, शेप साइज चेंज हो सकता है, रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। नहीं समझ पाए क्या, फोर्स क्या है, एक तरह का पुश या पुल है, जो ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, रेस्ट में ला सकता है, ला सकता है, लाएगा ये ज़रूरी नहीं है। नहीं समझ पाए क्या, नहीं समझे। अरे जैसे देखो, जैसे हम ये दीवार रुकी है, हम ऐसे ठेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो ये फोर्स लगा रहे हैं। पुश मतलब फोर्स, अभी बताया ना, फोर्स क्या है, एक तरह का पुश या पुल। तो हम ऐसे पुश कर रहे हैं, ये दीवार तो कहीं नहीं जा रही है। नहीं समझे क्या, इसीलिए हो सकता है कि ऑब्जेक्ट के शेप साइज में चेंज ना हो, लेकिन तब भी फोर्स लगाया जाता है। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया,
आ गया ना। फोर्स सेफ साइज पोजीशन को चेंज कर सकता है या करने का प्रयास करता है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? 100% फोर्स चीज़ों को चेंज कर देगा ये ज़रूरी नहीं है। आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो फोर्स की एसआई यूनिट बचपन, ये छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो बचपन में पढ़ कर आए। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। पढ़ा ही होगा बड़े एन से, साइंटिस्ट के नाम से है न्यूटन। अब सुनो, ये होता है फोर्स जो होता है, बेसिक जानकारी ले लो। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स। क्या? हाँ, बैलेंस्ड फोर्स। एक होगा क्या? अनबैलेंस्ड फोर्स। ये भी छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था। फोर्स जब ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स, व्हेन नेट फोर्स एट ऑब्जेक्ट क्या हो? जीरो। क्या हो? तो कहलाएगा क्या? बैलेंस्ड फोर्स। और जब नेट फोर्स जीरो ना हो तो क्या कहलाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ गई? जैसे नहीं समझे ना? हम नहीं समझे होगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो, ये ऐसे बोर्ड है, बोर्ड पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, पुश किया। जितना फोर्स मैं बोर्ड पर लगा रहा हूँ, बोर्ड ही उतना फोर्स अपने पे लगा रहा है। तो ये हो गया बैलेंस फोर्स, मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। नहीं समझ पाए क्या? बैलेंस्ड फोर्स में दो तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। बैलेंस्ड फोर्स में याद रखना, पहला तो एक्सीलरेशन जीरो हो, या फिर जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाए। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? जीरो। बात समझे? नहीं समझे? समझो चीज़ों को, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। देखो बात को समझो। जैसे ये बोर्ड है, हमने इसको ऐसे ठेला, पुश किया, ये नहीं जा रहा है कहीं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट, तो ये बैलेंस्ड फोर्स है। क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। आया समझ में कि नहीं आया? इस पे मतलब बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अब गाड़ी है, वो यूनी डायरेक्शन में 20 की स्पीड से चल रही है, सेम डायरेक्शन में क्या चल रही है? 20 की स्पीड से चल रही है। तो उसमें एक्सीलरेशन कितना हो गया? जीरो। एक्सीलरेशन कितना हो गया? जीरो। तो उस पर भी लगने वाला फोर्स क्या है? बैलेंस्ड। क्या है? बैलेंस्ड। नहीं आया क्या समझ में? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। नहीं आया। अगर हम गाड़ी के जैसे ही मोड़ेंगे ना, गाड़ी भले 20 की स्पीड से चल रही है लेकिन डायरेक्शन बदलेंगे ना, तुरंत एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ कर आएंगे नहीं? एक्सीलरेशन वेलोसिटी पे चेंज पर और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। अरे वेलोसिटी में चेंज कब हो जाएगी? देखो बात को समझो। जैसे 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ऐसे चल रही है, तुरंत गाड़ी ऐसे मुड़ गई 20 के हिसाब से, तुरंत एक्सीलरेशन हो गया। क्या हो गया? एक्सीलरेशन में क्योंकि क्या होता है? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। पहले ये इधर जा रहा था, अब किधर जा रहा है? इधर। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला, लेकिन क्या बदल गया? डायरेक्शन बदलने से एक्सीलरेशन हो गया। इसमें वेलोसिटी में चेंज हो गई तो क्या हो गया? एक्सीलरेशन। नहीं आया? और जैसे ही एक्सीलरेशन हो गया तो उस पर कोई फोर्स लग गया, तो बैलेंस्ड फोर्स अब नहीं रहा। अब क्या हो गया? क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। नहीं आया समझ में क्या? अरे नहीं आया, बात समझे? तो अनबैलेंस्ड फोर्स में एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। अगर गाड़ी ऐसे सीधे जा रही है 20 की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाए, यूनिफॉर्म स्पीड से, सेम डायरेक्शन रहे, डायरेक्शन में चेंज ना हो, तो समझ लेना यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन क्या है? क्योंकि A = v - u/t होता है। जितना v रहेगा उतना u रहेगा।
इसलिए ये 0 हो जाएगा और डायरेक्शन भी सेम है। नहीं आया समझ में? नहीं आया तो उस समय बैलेंस्ड फोर्स होगा। क्या होगा? अरे कुछ आया कि नहीं आया? फोर्स एक तरह का क्या है? पुश या पुल, जो किसी ऑब्जेक्ट के शेप साइज पोजीशन को चेंज कर सकता है या करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। टेंड्स टू चेंज पोजीशन एंड शेप साइज। तो समझे कि नहीं समझे? अरे आया कि नहीं आया? आ गया ने। तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब अब एकदम नहीं समझोगे गाड़ी रुकी होगी, गाड़ी रुकी होगी, ये जरूरी नहीं है। नहीं आया समझ में? आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। गाड़ी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही है तब भी उस पर क्या लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स। नहीं आया? जैसे तुम डस्टर को एक आदमी इधर खींचे एक आदमी इधर, और ये डस्टर कहीं नहीं जा रही तो इस पर भी क्या फोर्स लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स। क्या लग रहा है? बैलेंस्ड फोर्स। आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? चलें। बैलेंस्ड फोर्स के लिए 2 कंडीशन होगी। आगे बढ़ें, बढ़ें, चलो।